हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एफआर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस, इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। आपको कोई भी अदर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन समझना हो आप कमेंट्स में बता सकते हो, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं ये बताऊं अभी हम कैसे करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद सॉल्व करते वक्त अगर जो भी कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है वो साथ में रिवाइज करते जाएंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रिवाइज कर ली है वो स्किप कर सकते हो उस पार्ट को। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑल्सो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अलग से क्लास चाहिए तो वो भी बता देना, फिर वो भी बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। Will Company Limited has a policy of providing subsidized loans to its employees। अभी ये लाइन पढ़ के क्या समझ आया? इस पूरे लाइन में सबसे रेलेवेंट चीज़ क्या थी? एम्प्लॉयज़। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया, इससे क्या पता चलता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में है रिलेशन। अब ये क्या काम आएगा? ये काम आएगा हमारा फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त, फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। तो मिस्टर एक्स जो सीईओ है उन्होंने लिया लोन। अब उस लोन के कुछ टर्म्स थे। प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख का लोन था। अब वो 10 लाख दो पार्ट में डिवाइडेड था। अगर तुम सिर्फ 4 लाख का लोन लेते तो 4% में मिल जाता। उसके ऊपर जो 6 लाख है वो 7% पे। अब इन्होंने 10 लाख का लोन लिया है, इसलिए इनके ना 10 लाख के लोन पे 6% पे लगेगा, सॉरी 6 लाख पे लगेगा 7% और 4 लाख पे लगेगा 4%। ये लोन स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2011। 5 साल के लिए लिया हुआ है। ये अभी तक ये सारी एकदम बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मल जो भी टर्म्स होते हैं एक लोन के वक्त। तो आपको कैसे पेमेंट करना है आपके ऊपर है, आप चाहो प्री पे कर दो, फुल पे करो, पार्शियल प्री पे कर दो, जैसा पे करना है वैसा करो। इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ अभी इस डेट को आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 10 लाख। कल को इंटरेस्ट लग के कोई भी अमाउंट हो, अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल के बेसिस पे देखते जाते हैं इस चीज़ को। ये जो पॉइंट है ना, ये कहना चाह रहा है कि ये 10 लाख है। आपको एक्चुअली में देखो यहाँ क्या लिखा है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक्चुअल टर्म्स जो है उसमें आपको हर ईयर 2 lakhs पे करना है, बट आप चाहो तो फुल प्री पेमेंट पूरा 10 लाख पहले ही साल भर दो, या अगर आपका मन है पार्शियल प्री पे तो आपको एक्चुअली में पे तो 2 लाख करना था बट आप 4 लाख दे दो। तो किस तरीके से पे करना है ये पूरी तरह एम्प्लॉय के ऊपर है। देन उसके नेक्स्ट लाइन पे यही लिखा है कि ये लोन आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अब जब भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट या कुछ भी इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल देता है ना क्वेश्चन में, तो जनरली हमें एक नया वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, सिर्फ इसकी वजह से एक स्टेप बढ़ जाता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आईसीएआई ने पहले ही वो वर्किंग नोट बना के दे दी है। सो इस वर्किंग नोट की तरफ हम आएंगे, पहले बचे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब जब इंटरेस्ट लगाना चालू करोगे ना, सबसे पहले 7% वाले ख़त्म करोगे। क्यों? खुद सोचो ना, पहले कौन सा लोन ख़त्म करना चाहोगे, जो ज़्यादा खर्चे दे रहा है या जो कम खर्चे दे रहा है। इसलिए ये बोला है जब तुम 5 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे ना, हर इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले ये 7% वाला जो लोन है दैट इज़ 6 लाख। सबसे पहले ये 6 लाख ख़त्म होगा, फिर ये 4 लाख ख़त्म होना शुरू होगा। अब ये क्यों लिखा है तो आ जाओ इस टेबल पे। 6 लाख पूरे करने को कितना टाइम लगा? 3 साल। तो देखो ये 3 साल तक, अभी यहाँ पे पहले 6 लाख था, 2 लाख पे हुआ, 4 लाख, 4 लाख पे 7% लग गया 42,000। फिर अगेन ये 2 पे हुआ तो यहाँ बचे 2 लाख। अभी 2 लाख पे 7% लगा, सॉरी आई मीन यहाँ जब 6 लाख था, ये 2 लाख पे होने से पहले 6 लाख था, इस पे 7% लगा, फिर ये 2 लाख पे हुआ, यहाँ 4 लाख पे 7% लगा। अब यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं बट ये कांस्टेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत क्लियर लिखा है पहले 6 लाख वाला लोन पे होगा, मतलब 4 लाख वाला लोन कांस्टेंट 4 लाख 4 लाख चलता जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कांस्टेंट चल रहा। तो ये पॉइंट को देने के पीछे रेलेवेंस यही थी। यहाँ तो आपको टेबल दिया है, इन केस मान लो क्वेश्चन में अगर एग्जाम टाइम में क्वेश्चन में टेबल नहीं आया तो इसे कैसे इंटरप्रेट करना है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब जो ये अक्रूड इंटरेस्ट है बोल रहा है कि एनुअल बेसिस पे होगा,
हम जनरली ये मान के भी चलते हैं जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो उस साल ही पे होता जा रहा है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 58,000 का टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो फर्स्ट ईयर में ये पे हो ही जाएगा। और जब तक ये लोन ख़त्म नहीं होता मिस्टर एक्स कंपनी छोड़ नहीं सकते हैं। इसी के साथ एक्चुअल लोन के टर्म्स ख़त्म हुए। एट लास्ट हमें मार्केट की रेट दी हुई है। फिर ये वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं इन केस ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो अब क्या बोल रहा है। मिस्टर एस प्रीपे कर देते हैं 2 लाख। जब इस डेट पे आते हैं ना एक्चुअली में यहाँ पे तो 2 लाख करना था, बचे 2 लाख अगले दिन अगले साल ऐसे करना था। बट इस दिन पे आके ना ये 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, हम एक्चुअली में अज्यूम तो ये कर रहे हैं कि ऐसा बनेगा हमारा ये टेबल, हमारा ये वर्किंग नोट, बट अब ये ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा पे हो गया है जिसकी वजह से अब इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, जो कि अगेन इस क्वेश्चन में ICAI ने हमें सॉल्व करके दे दिया है। ये 2 लाख प्रीपे होने की वजह से अब ये वर्किंग नोट एक्चुअली में ऐसा बनेगा। देखो इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। एट लास्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। बट ऑब्वियस सी बात है हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो पहले इसके लिए कुछ रेलेवेंट वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो चलो पेज में आ जाते हैं। अच्छा ये हो सकता है मेरा सॉल्व कराने का तरीका अलग हो, आपने जो सीखा है वो अलग हो। मोर और लेस यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वे ज़्यादा सही लगे तो आप इस तरीके से कर लेना। मैं आपको कुछ 5-6 स्टेप्स बताऊंगी, हम स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले ना कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस की थी इस क्वेश्चन में वो थी कि यहाँ पे रिलेशन है। अब रिलेशन होने से क्या होता है, फेयर वैल्यू को हम अज्यूम नहीं करते बल्कि कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? व्हाट इज फेयर वैल्यू इन केस ऑफ रिलेशनशिप? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ EIR। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देन सेकेंड, इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में ना हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ही दी हुई है इसलिए ये हमें बनानी नहीं पड़ेगी, बट आपको ये बनाना आना चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ यहाँ पे आके पॉइंट्स लिख लेंगे अगर और पॉइंट्स होंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमें ना ये पता होना चाहिए कि हमारी इस लोन की अभी एक्चुअल कैश फ्लोज क्या है, दैट इज ईयर वाइज। सबसे पहले तो 1 तारीख को हम लोन ले रहे हैं। सी एज ये विल लिमिटेड की तरफ से बन रहा है तो इनके लिए ये फाइनेंशियल एसेट। क्यों? क्योंकि ये लोन दे रहे हैं। सो 10 लाख विल बी अवर आउटफ्लो। विल लिमिटेड ने 10 लाख दिया मिस्टर एक्स को तो 10 लाख बाहर गए। देन एक बार जल्दी से बाकी सारे टाइम फ्रेम्स लिख लो। अब हर साल हमारा इनफ्लो कितना हो रहा है, हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। ये देखो पहले साल सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंसिपल रीपे होगा। मिस्टर एक्स हमको प्रिंसिपल रीपे करेंगे प्लस जो भी इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो रीपे करेंगे, दैट इज 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 16,000। फर्स्ट ईयर का हमारा कैश फ्लो हो जाएगा 2,58,000। भूल ना जाओ इसलिए यहाँ पे एक बार लिख के भी रख लो साथ में, 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 16,000। लाइकवाइज बाकी सब साल का भी होगा, ये 244,000, 2,30,000, 2,16,000 और 2,08,000। इसी के साथ हमारा स्टेप 1 ख़त्म हुआ। अभी ये स्टेप 1 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टेप 2 में ना हमें इसी का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कब सही निकाल पाओगे, जब कैश फ्लो सही से निकालना आएगा। और ये प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट पे निकलेगी, जो यहाँ हमने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ EIR। और क्वेश्चन में EIR कितना दिया है, 12%। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू।
मैं अभी आपको डायरेक्ट अमाउंट दे रही हूँ, आप इसे लेकिन कैलकुलेट करना। एक मैं कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, इन केस अगर किसी बच्चे को डाउट है कैसे होता है कैलकुलेट। टोटल यहाँ पे आएगा 8,43,878। ये क्या है हमारी लोन की फेयर वैल्यू। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं समझ लो। मोस्टली एग्जाम में इसका पीवी फैक्टर जो होता है वो लिख के आता है, दैट इज अभी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 1/1.12 करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसे इंटू करेंगे हम फर्स्ट ईयर के अमाउंट से। देन फॉर सेकेंड ईयर हम कैलकुलेटर में 1/1.12 प्रेस करेंगे और 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, जिससे 2 साल का हमारा पीवी फैक्टर आ जाएगा। उसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो हमें मिल जाएगी सेकेंड ईयर के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। जनरली क्वेश्चन में ये पीवी फैक्टर गिवन होता है सो दैट बच्चों के आंसर सेम हो, वरना कोई बच्चा 2 डेसिमल ले लेता है, कोई 4 डेसिमल पॉइंट्स ले लेता है, जिसकी वजह से आंसर डिफर करता है। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना, उसमें ढूंढना क्या कहीं पे पीवी फैक्टर दिया है, अगर दिया है तो यूज दैट ओनली। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स अवर स्टेप 3। ये हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 3 इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, लोन का अमाउंट क्या है, एक्चुअली में 10 लाख, बट जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो वो क्या आया 8,43,878। मतलब आज जो हम लोन दे रहे हैं ना उसकी एक्चुअल वैल्यू आज के डेट में ये है, बट हम इसके बदले दे कितना रहे 10 लाख। दैट इज हमारे लिए तो नुकसान है ना, कल को हमें जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू इतनी ही रह जाएगी, उसके बदले हमने ये अमाउंट तो ज़्यादा दिया है। तो इसका जो भी अब डिफरेंस आएगा दैट इज 1,56,122, वो क्या बन जाएगा हमारे लिए लॉस। अब नॉर्मल केसेस में हम लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं पीएनएल, बट यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप। तो यहाँ जो ये लॉस है ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट में, जो कि राइट ऑफ होती है ओवर द पीरियड। दैट इज अभी हम इसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ट्रांसफर करेंगे, फिर लोन का टाइम कितना है 5 साल, तो 5 साल के अंदर अब हम इसे पीएनएल में ट्रांसफर करते जाएंगे। अच्छा, ये जो हमने अभी कैश फ्लो बनाया है ना, जो अज्यूम किया है, ये क्या बेसिस पे अज्यूम किया है तुम्हें पता है क्या कि आज ये फर्स्ट डे पे, ये कब बन रहा है, ये डे 1 पे बन रहा है। क्या डे 1 पे तुमको ये पता है कि ये अभी से 2 साल बाद 2 लाख के बजाय 4 लाख दे देगा, नहीं। इसलिए यहाँ पे हमने उस प्री पेमेंट के 2 लाख को कंसिडर नहीं किया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, जो कि अगेन एज ऑफ नाउ हम बनाएंगे सिर्फ 2 साल का। क्यों 2 साल का, क्योंकि ये बनाते वक्त ये कब बन रहा है डे 1 में हमें नहीं पता है कि इस साल को आके वो हमें 2 lakhs प्रीपे कर देगा। सबसे पहले ओपनिंग लिखो, ओपनिंग क्या है हमारी 8,43,878। अब इस पे क्या लगेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे लगेगा, जो हमारा EIR है दैट इज 12%। इसका ना कैलकुलेशन आप बाद में देखना, अभी हम जल्दी जल्दी बस समझते जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ओके, रीपेमेंट, ये टेबल कैसा बनता है आई होप यू नो। एंड क्लोजिंग, इस क्लोजिंग को ना तुम साथ में कैरिंग अमाउंट लिख दो बगल में, क्योंकि ये एक तरह से तुम्हारे लोन की बची हुई अब कैरिंग अमाउंट है, किस अमाउंट पे लोन बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। इस पे जब तुम इंटरेस्ट लगाओगे तो ये आएगा 101,265 एंड विल नो रिपेमेंट का अमाउंट क्या है 2,58,000, 2,44,000। यहाँ बहुत से लोग 4 लाख लिख चुके होंगे, बट 4 लाख नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी को तो पहले से पता नहीं है ना कि उनको 4 लाख मिलने वाले हैं, वो तो ये एक्चुअल रेट्स अज्यूम करके चल रहे हैं ना। सो वो इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे निकालेंगे, क्लोजिंग वो वही बना के चलेंगे 687,143।
अभी ये क्या है एक्चुअली में, 31 दिसंबर को एज ऑफ नाउ हमारी कैरिंग अमाउंट जो दिख रही है, बट एक्चुअल में ये है क्या कैरिंग अमाउंट? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमें 2 lakhs और मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसकी वजह से अब क्या बिगड़ा क्या लोन में, अगर ये जो 2 लाख हमें अगले साल मिलना था वो इस साल मिल गया, इसकी वजह से हमारा और क्या लॉस हुआ, अब हम ये चेक करेंगे। तो ये चेक कैसे होगा, ये आज की डेट की वैल्यू है, तो इसीलिए अब हम जो आगे आने वाले कैश फ्लोज हैं उनकी आज की डेट की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए लेट्स मेक अ टाइमलाइन। इस डेट को हमें सबसे पहले मिल जाएगा यहाँ पे 2 लाख। देन वी नो फर्स्ट 13 को विल गेट 2 lakhs 16। आफ्टर दैट एक्चुअली में ये लोन यहाँ तक जाना था, बट क्या ये यहाँ तक गया? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लिए जो रीपेमेंट बची थी 2 lakhs की वो पहले ही पे कर दी गई। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इन कैश फ्लोज की इस दिन क्या वैल्यू है हम ये निकालेंगे, जिसके लिए अगेन व्हाट ट्रेड वी हैव टू यूज, EIR एट द रेट ऑफ 12%, जो कि आएगा 0.8928, और सेकेंड ईयर के लिए आएगा 0.7971। ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी फाइनली यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 3,58,673। इसका अब क्या मतलब है, तुम्हारे बुक्स में एक्चुअली में आज तुम्हारा लोन दिख रहा है इस वैल्यू पे 5,25,600 पे, किस वैल्यू पे? 5,25,600 पे। बट उसकी फेयर वैल्यू अब क्या रह गई है, उसकी फेयर वैल्यू रह गई है 3,58,673, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हें लॉस हुआ है 1,66,927 रुपीज़ का। तुम्हारी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू गिर गई। तो अगेन ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री लिखेंगे ना, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो ये काम आएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन पे ये 2 लाख एक्स्ट्रा देने की वजह से हमें इतने का लॉस हुआ। और एज अभी हमने क्या समझा था, यहाँ पे रिलेशनशिप है, और कौन सी रिलेशनशिप? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब अगेन सेम चीज़ रिपीट होगी। अब वापस से जो ये मॉडिफाइड कैश फ्लोज है इनका लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। अब यहाँ ओपनिंग क्या उतरेगी, जो एक्चुअली ओपनिंग है, दैट इज 3,58,673। फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, और कैश फ्लोज क्या है ये तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है। जिसके बाद हमारा वर्किंग नोट हुआ अब खत्म फॉर लोन। बट अभी भी एक चीज़ बची है, इस पे मैं अभी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम पे आप भूल ही जाओगे, इसलिए पहले हम अभी पास कर लेते हैं जर्नल एंट्री। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट डे पे क्या होगा, फर्स्ट डे पे हम लोन लेंगे, दैट इज़ हम लोन देंगे। ये विल कंपनी के में अकाउंटिंग हो रही है, तो विल कंपनी मिस्टर एक्स को लोन देगी, दैट इज़ विल कंपनी एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करेगी। अब इसे लिखने में टाइम ना वेस्ट करके हम देखते हैं ICAI ने कैसे प्रेजेंट किया है। ICAI ने भी पहले वर्किंग नोट्स बनाए, जो हमने टेबल फॉर्म किए वही उन्होंने लोन अमोर्टाइजेशन टेबल्स बनाए। अब जब तुम ये देखोगे ना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कौन सी वैल्यू उठाई जा रही है, कहाँ पे क्या किया जा रहा। सो ट्राई करना जो वर्किंग नोट अभी हम ऊपर सीख के आ रहे हैं हम वही वर्किंग नोट्स बनाए, उससे ईजी हो जाएगा, गलती होने की चांसेस कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, तो ये देख के आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोन दे रहे हैं तो हम फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करेंगे मतलब लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
किस अमाउंट से डेबिट होगा? 8,43,000। हमने कैलकुलेट किया था, सबसे पहला जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली वर्किंग नोट नंबर 2 में, दैट इज स्टेप नंबर 2 में। फिर इसके बदले हमने दिया कितना? 10 लाख। तो जो इनका डिफरेंस हमने स्टेप 3 में निकाला 1,56,000, वो कहाँ जाएगा? ये हम समझ के भी आए, प्रीपेड एम्प्लॉयज अकाउंट में, सॉरी प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट में। इसको आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट भी बोल सकते हो। इसके बाद क्या होगा? पहले साल बहुत नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, जैसी एक लोन की होती है। बैंक में हमें हमारे कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये कैश फ्लो दो पार्ट में आएंगे, इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये कैसे निकला? तो जो हमने सबसे पहले मॉडिफिकेशन के पहले का लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया था, वहां पे आप देखो ये वाला अमाउंट, वहां से हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाला। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसे लोन अकाउंट में डाल दो। देन जो एक एंट्री आप सब भूल सकते हो इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मैंने बताया है आपको स्टार्ट में ही कि ओवर द पीरियड राइट ऑफ होंगे, दैट इज जो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस क्रिएट हुआ है ना 1,56,121। अभी आज डे 1 में खड़े होके देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि 5 साल में लोन रीपे होगा, तो डिवाइडेड बाय 5, जिससे आपका अमाउंट आएगा 31,224। उसी अमाउंट से हम इसे कर देंगे रिवर्स, दैट इज PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, आप इसे जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। आप यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लेके यहाँ पे डायरेक्ट PNL भी लिख सकते हो। आई होप इसके साथ फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग ख़त्म होती है। अब सेकेंड ईयर अगेन हम जो नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं हम वही मान के चलेंगे। 2,44,000 जितना इंटरेस्ट आया उसमें जितना प्रिंसिपल गया उसकी अकाउंटिंग हुई। देन जो एक्चुअली में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस PNL में जाना चाहिए था वो गया। उसके बाद वही देखो यहाँ पे कंप्यूट करके दिखाया है जो हम ऊपर कंप्यूट करके आ रहे हैं। इसमें देखो क्या मतलब ये अलग अलग शो किया। नॉर्मली एक बार में कैश फ्लो शो करो और सीधा PV फैक्टर लगाओ और प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे हो? सबसे पहले ये देखो बैंक में क्या आया, बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट कर दो। ये 2 लाख किसके अगेंस्ट आया? लोन कितने से कम हुआ? 1,66,000 से। बट इस 1,66,000 के बदले हमें कितना मिला आज के टाइम पे? 2 लाख, दैट इज 33,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट की वजह से हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ना हम देख लेते हैं हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बचा कितना है। सबसे पहले हमने कितनी ओपनिंग क्रिएट की थी? 1,56,121 सबसे पहली एंट्री में। ये यहाँ 1,56,121। फिर हमने 2 साल तक उसे राइट ऑफ भी किया एट 31,224। अभी आपके पास कितना एम्प्लॉय बेनिफिट बचा है? 93,673। उसमें से भी जस्ट बिकॉज ये रिवर्स हुआ है तो अब ये माइनस होगा, -33,072, दैट इज 60,601। इतना ही आपके पास बचा। अब लोन ख़त्म होने में 2 ही साल बचे हैं, इसलिए हम इसको अब डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज अब आगे PNL में ट्रांसफ़र होने वाला बेनिफिट एक्सपेंस का हमारे पास अमाउंट क्या रहेगा? 30,300 अप्रॉक्स, 0.5 लिखना चाहो तो। अब इनने देखो बीच में अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी। ऐसे कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट्स पूरे अलग और जर्नल एंट्री पूरी अलग, ऐसे बनाना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से अकाउंटिंग वही नॉर्मल जो स्टार्ट में होती आ रही थी, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये जो हमने अगेन दोबारा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया उसी की वैल्यूज, ये 30,300 अभी हमने कैलकुलेट किया और लास्ट ईयर पे तो लोन ख़त्म। दैट्स इट। इसी के साथ हियर वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। इन केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है, इसके किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।